पितृदोष ठीक करता है। आपको पितृदोष था, निकल गया, गठिया ठीक हो गई, 80% ठीक हो गई ना। दुनिया में कोई एक डॉक्टर एक मरीज दिखा दो कि उसने गठिया बाई का एक भी मरीज ठीक किया। मेरे तो कंधे भी सारे उतर जाते हैं जब अब तो बहुत आराम है। अब बहुत आराम है। काम करो। अब शब्द की महिमा देखो। हाँ, आंख बंद करो, आंख बंद करो। छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, पीछे खड़े रहे। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ये देख लो, ये गठिया बाई था। अब डॉक्टर को ये दिखाई नहीं दे रही थी इसकी चीज, ठीक है, और इलाज कर रहे हैं। 50 साल में तो इसको बर्बाद कर देंगे। अगले 15 साल के अंदर डॉक्टर इतने पैसे ले जाएंगे, गठिया बाई के नाम से बर्बाद हो जाएगी। 80% यहाँ के ठीक हुई है। और रोज इलाज कराते कराते दर्द बढ़ रहे थे, हाथ पैर उठाने बंद हो गए थे, कंधे उतर रहे थे। ऐसा ही गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई मैं? कहाँ इसके पति? हाँ जी, आगे आओ, आगे आ, सामने आके बताना मेरे को। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक कह रहा हूँ। कौन कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था? बहुत जगह, कम से कम 15 जगह में से कहीं से भी तिल भर, रत्ती भर, है ना, कण भर आराम पड़ा। हालांकि थोड़ी बहुत देर को हो जाता है, बस थोड़ी बहुत देर और दर्द बढ़ते चले गए और आराम कहाँ पड़ा? शरीर धाम में आके। डॉक्टरों ने आज तक तुम्हें बताया कि हमने एक भी गठिया बाई का मरीज ठीक किया है? तो क्या ये बताया था कि इसको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी? हाँ ना? हाँ, ये कहा था, यही कहा था। और तेरे कंधे कैसे हो जाते थे? अब क्या क्या होता है तुझे? नाम बता, क्या है? कहाँ है दर्द? बता दे अब तू। फिर कहाँ गए सारे दर्द? फिर इसका मतलब कोई झूठ बोल रहा था ना तेरे जीवन में, किसी ने झूठ बोल के फसाद कर दिया और वो अपने मेडिकल के इक्विपमेंट दिखा के तुझसे बहुत सारे पैसे ले गया। 12 साल हो गए दवाई। कोई इंजेक्शन लगाया 2.5 लाख रुपए का, बताया 80,000 रुपए के इंजेक्शन के बारे में, 90,000 रुपए के इंजेक्शन। रोज इंजेक्शन लगा के दोनों बाजू में, दोनों कुल्लों में। किस चीज के? दर्द के। क्यों? अब तो नहीं लगवाती? क्यों नहीं लगवाती? जब से यहाँ एक भी नहीं लगा। कितने पैसे रोज के जा रहे थे? कम से कम 3,000 जमा थे रोज के। तीसरे दिन 3,000। तो भाई तीसरे दिन के 3,000 रुपए लगाना, 30,000। 3-4 महीने में डॉक्टर बदल देते। 3-4 महीने में डॉक्टर बता देते हैं। हर डॉक्टर अपनी बीमारी, हर डॉक्टर के अपने टेस्ट, हर डॉक्टर के अपने इलाज। हद करेगी, बर्बाद करेंगे लोगों को, ठीक करेंगे इनसे। आदमी ठीक हो गए जब यही नहीं पता ये गधा भक्ति हो रही है, जब यही नहीं पता रोग क्या है, इलाज कौन करेगा? मूर्खता है कि नहीं? हम पढ़े लिखे हैं, उनके पास जा रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि डॉक्टर हमें अंधविश्वास करके हमें गहरे अंधविश्वास में फंसा रहा है। वो हमें मशीनों के जरिए सौंप रहा है। भाई मशीनों ने किसी का भला किया है? हाथ और काट दे मशीनें, तो डॉक्टर पेट और काट दे बच्चा पैदा करने में। कभी पहले कटता था पेट? है? तू पेट काट के हुई थी, तू कैसे जी रही है? बिना पेट कटे पैदा होगी तू? हमारे भी 4 हुए, हम तो फिर तेरे भी नॉर्मल डिलीवरी थी, फिर अब अभी नॉर्मल कैसे होने लगी? हैं? इसका मतलब कोई झूठ बोल रहा है? आगे ना, कोनो गोला का ऐसा प्राणी है जो सफेद कोटवा पहन के आता है और हमें बर्बाद करता जाता है। कितना पैसा आज तक लगा तेरा इलाज में? मैं तो जी कल भी डॉक्टर गई थी, उन्होंने कहा कि 2,000 में रिपोर्ट लाऊंगी, 400 रुपये उन्होंने फीस ले ली मुझे। बुखार हो गया था ना? अब बुखार तो कभी हो सकता है ना। जब एक बुखार इतने में तुल रहा है तो तेरी गठिया बाई कितने में तुलेगी? बता दे मेरे को। 12 साल के इलाज में तेरा कितना पैसा लगा? अरे बहुत, कितना आइडिया लगाओ। हमारे लगा रहे हो, बचा क्या रहे हो? हाँ तो बचना ही नहीं देगा। वो आया ही इसलिए कि किसी आदमी के पास पैसा ना रह जाए। ये डॉक्टर की कौम ही ऐसा करती है। ये कैसे एक महीने में कई 1,000 करोड़ रुपए कमा लेती है? बिना दवाई के उठा नहीं रही है जी। फिर अब कैसे उठ पा रही है तू बिना दवाई के? अब कैसे उठ पा रही है? अभी क्या हुआ था तेरे शरीर में जब मैंने फूंक लगाई? घूम से आई थी मैं, यहाँ पर भी घूम से आई थी। फिर तो घूम से आ रही है, इसका मतलब कुछ और है ना। अब कहाँ दर्द? कहाँ गए? अब कहाँ गई गठिया बाई? उछल ले, कूद ले, चल उछल, दिखा सारी दुनिया को, देख मैं उछल सकती हूँ। डॉक्टरों के पास एक प्रमाण नहीं है, कोई गठिया बाई का इलाज ना तो आयुर्वेद से ठीक हुआ, ना एलोपैथी से, ना होम्योपैथी से। एक मरीज दिखा दो कोई, भाई ये गठिया बाई का मरीज है, हमने ठीक कर दिया। उल्टा दर्द और बढ़ते जाते हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आती, फिर भी ये कहते हैं कि नहीं हमारे इलाज पुख्ता है। और इलाज किसी का नहीं हुआ आज तक पूरी दुनिया में। अपने यज्ञ कराओ, शांति को प्राप्त करो, अपने पितरों को शांति दो, आपके बहुत सारे भयानक रोग खत्म हो जाते हैं। ये तुम्हारी ऋषियों की परंपरा है, ये भारतीय परंपरा है। या तो तुम ये मान लो तुम्हारे पूर्वज झूठ बोला करते थे और तुम्हारे ऋषि मुनि झूठ बोला करते थे, तुम्हारे झूठे ग्रंथ है। वरना तो फिर दिखावा मत करो, ढोंग मत करो, काम करो, काम मेहनत करो। जय शनिदेव।